हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था श्रमिक मतलब श्रमिक कल्याण क्या है, श्रमिक कल्याण किसे कहते हैं और श्रमिक कल्याण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं श्रमिक कल्याण क्या है। आज हम श्रमिक कल्याण की विशेषताएं देखेंगे। तो श्रमिक या श्रम, ठीक है, कल्याण की विशेषताएं। ठीक है, तो नंबर 1 में हमारा आएगा श्रम कल्याण कार्य का अर्थ कुछ विशेष सुविधाओं से है जो हमारे श्रमिक होते हैं, मतलब लेबर होती है, जो श्रमिकों को प्रदान की जाती है। मतलब जो श्रम होता है हमारा, तो श्रम कल्याण जो है कार्य का अर्थ कुछ विशेष सुविधाओं से है जो श्रमिक मतलब जो लेबर को प्रदान की जाती है, जो पैसा रुपया जो भी है हम वो जो लेबर को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इन विशेष सुविधाओं का संबंध कार्य करने की उन्नत दशाओं से है। ठीक है, उन्नत दशाओं से है। ठीक, जो विशेष सुविधाओं में विशेष सुविधाओं का उद्देश्य श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक नैतिक बौद्धिक और सामाजिक जीवन की उन्नति है। क्या है ये? एक जीवन की उन्नति है। इससे श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इससे श्रमिकों का जो जीवन स्तर है वो क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, और उनका दृष्टिकोण
दृष्टिकोण भी कैसा होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, जो श्रम कल्याण है हमारा, श्रम कल्याण कार्य सिर्फ मालिकों से ही मतलब संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो मालिकों से ही संबंधित है। जो श्रम कल्याण कार्य सिर्फ मालिकों से ही संबंधित है, क्योंकि मालिक ही हैं जो श्रमिकों को श्रम देते हैं, मतलब पैसा रुपया देते हैं। ठीक है, उनकी सैलरी देते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होगा, ऐसा तो नहीं जो लेबर काम कर रही है वो तो मालिक को देगी नहीं। ठीक है, तो जो श्रम कल्याण है, जो श्रम का कार्य करेगा वो केवल और केवल मालिक से ही संबंधित रहता है। ठीक है, इन कार्यों को का उद्देश्य सामाजिक असंतोष और क्रांति को समाप्त करना है। ठीक है, इसका जो समाप्त करना है, इन कार्यों का उद्देश्य सामाजिक असंतोष और क्रांति को मतलब समाप्त किया जा सके। ठीक है, और ये जो श्रम कल्याण है वो किसके द्वारा, ये कल्याण कार्य ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्य हैं वो ऐच्छिक संस्थाओं के द्वारा भी हम मतलब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा जो हमारी ये विशेषताएँ थी। तो श्रमिक के लिए जो श्रम कल्याण की विशेषताएं, तो श्रमिक को श्रम कल्याण की क्या विशेषताएं हैं ये आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। इसमें जो हमारा श्रमिक कल्याण है उसमें श्रम मतलब किस तरीके से हम श्रम कल्याण करते हैं, मतलब श्रम कैसे देते हैं। ठीक है, जो हम लेबर के लिए पैसा रुपया जो भी देते हैं तो वो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इससे श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता रहता है। ठीक है, श्रमिक कल्याण कार्य सिर्फ मालिकों से ही संबंधित है, क्योंकि ये केवल और केवल एक मालिक से ही संबंधित रहता है। इन कार्यों का उद्देश्य सामाजिक असंतोष और क्रांति को मतलब समाप्त भी करना होता है। ये कल्याण कार्य ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा भी किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम, ये तो थी हमारी विशेषताएं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स जो श्रम कल्याण कार्य के जो उद्देश्य हैं उन पे प्रकाश डालेंगे, क्या उद्देश्य रहे हैं इसके। तो श्रम कल्याण कार्य का उद्देश्य मतलब जो इसके उद्देश्य हैं वो क्या रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य तो इसमें उद्देश्य है हमारा श्रमिकों को कार्यों, ठीक है, कार्यों की मानवीय दशाएं
उपलब्ध कराना, करना या कराना, ठीक है। और कार्य क्षमता में वृद्धि करना, कार्य क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नागरिकता की भावना, मतलब जो नागरिकता की भावना है, नागरिकता की भावना का ज्ञान कराना, ठीक है। नागरिकता की भावना का भी ज्ञान रहता है इससे, इसके उद्देश्य हैं श्रमिक मालिकों और सरकार के बीच स्वास्थ्य संबंधों का निर्माण करना, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधों का भी निर्माण किया जाता है, ठीक। और प्रौद्योगिकी तथा सामान्य शिक्षा की व्यवस्था होना, प्रौद्योगिकी और मतलब जो सामान्य शिक्षा है उसकी भी व्यवस्था होना, ठीक है। दुर्घटनाओं की रोकथाम की उचित व्यवस्था होना, ठीक है। और क्या करेंगे हम इसमें, साफ सुथरे मकानों का भी निर्माण हम करेंगे, ठीक है। मकानों का निर्माण करना, नेक्स्ट चिकित्सा स्वास्थ्य और पोषण की पर्याप्त सुविधाएं, मनोरंजन की व्यवस्थाएं भी होती हैं, व्यवस्थाएं, भोजन की उचित व्यवस्था होना। और इसमें क्या होता है, भोजन की उचित व्यवस्था, भोजन की उचित व्यवस्था होना, ठीक है। और काम के संतोषजनक और वैज्ञानिक घंटे, काम के संतोषजनक और वैज्ञानिक मतलब जो घंटे होते हैं वो होना, पर्याप्त मजदूरी की दरें भी होना होता है इसमें, पर्याप्त मजदूरी की दरें होना, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या थे, इसके जो उद्देश्य थे, ये हमारे श्रमिक कल्याण की हमने विशेषताएं पढ़ी
और उनके उद्देश्य पढ़े। तो स्टूडेंट्स, जो श्रम कल्याण कार्य का उद्देश्य होता है वो श्रमिकों को कार्य की मानवीय दशा उपलब्ध कराता है, हमारा कार्य क्षमता में भी ये हम वृद्धि लाता है और नागरिकता की भावना का भी ज्ञान कराता है। ठीक है। और श्रमिक मालिकों और सरकारों के मतलब जो सरकार के बीच स्वस्थ संबंधों का निर्माण भी करता है। प्रौद्योगिकी तथा सामान्य शिक्षा की व्यवस्था भी कराता है। दुर्घटनाओं की रोकथाम की उचित व्यवस्था भी ये करता है। ठीक है। साफ सुथरे मकानों का निर्माण करना, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पोषण की मतलब पर्याप्त सुविधाएं भी ये देता है। मनोरंजन की व्यवस्थाएं कराना, भोजन की उचित व्यवस्था भी होती है और काम में संतोषजनक, वैज्ञानिक, पर्याप्त मजदूरी की दरें भी इसमें होती हैं। स्टूडेंट्स, ये कैसे भी आ सकता है, श्रम कल्याण की व्यवस्था मतलब विशेषताएं लिखिए या फिर श्रम कल्याण कार्य का उद्देश्य लिखिए। तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है स्टूडेंट्स, इसके लिए देख लेना और सही से लर्न कर लेना।